हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विषय में। दोस्तों, जब से आरआरसी ग्रुप डी के डीवी के एडमिट कार्ड जारी हुए तब से कई सारे कैंडिडेट्स के मन में तीन सबसे बड़े सवाल और सबसे बड़े कन्फ्यूजन यही है कि सबसे पहला सीबीटी और पीईटी का एडमिट कार्ड अगर ना हो तो उसका क्या होगा। वहीं पर कोई कैंडिडेट्स का ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग जो है अभी आरआरसी सेंट्रल रेलवे ने अभी एक नोटिस जारी किया है जिसमें कि आपके ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग वहाँ पर अपडेट दे दी गई है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा और मेन सवाल है कि डीवी लिस्ट और कट ऑफ जारी कब तक के जारी होगी, जो आरआरसी सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और जो है एसीसीआर की भी यहाँ पर जो है कट ऑफ जारी हो चुकी है। साउथ सेंट्रल की भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर सीआर की जो है कब तक के कट ऑफ और डीवी लिस्ट जारी होगी इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले। तो सभी जो है ऑफिशियली आपको जवाब मिलने वाले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल के अपडेट्स को और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी सुबह के 11:25-26 का वक्त है। हमने आरआरसी सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा। जब नीचे आओगे तो जो है अभी थोड़ी देर पहले ही अपडेट आई है। देखिए यहाँ पर जो है नोटिस दिया गया है आरआरसी सेंट्रल मतलब कि आरआरसी CN01/2019 के रिगार्डिंग क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स अपियर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसे हम इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आरआरसी सेंट्रल रेलवे से जो PDF जारी की गई है वो अभी जो है डाउनलोड हमने कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है नोटिस जो डेट है वो 2 तारीख का नोटिस है, लेकिन आज 4 तारीख को यहाँ पर जारी किया जा रहा है। इतने मतलब कि लापरवाही वाले काम हो गया, मतलब आराम वाला काम हो गया सेंट्रल रेलवे का। तो देखिए यहाँ पर देखा नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर दिया गया इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन अच्छे से ये पढ़ना है कि कैंडिडेट्स को जो है अपना सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो है उसके फोटोकॉपी सेट आपको लेकर के जाना होंगे डीवी के लिए। लेकिन ध्यान रखिए कि आरआरसी और आरआरबी जो है कभी भी आपका जो है कैंडिडेचर रद्द भी कर सकता है किसी भी स्टेज पर। इस तरह से भी यहाँ पर नोटिस दिया हुआ है अगर कोई आपकी गलती होती है तो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि देखिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी आइडेंटिकल इन ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड मस्ट बी इन रनिंग हैंड एंड नॉट इन ब्लॉक कैपिटल और डिसजॉइंटेड लेटर। मतलब कि आपका जो है जो सिग्नेचर है वो सभी स्टेज में आपके जो जितने भी आपने सिग्नेचर किया वो सब सेम होना चाहिए और वो ब्लॉक लेटर वगैरह कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर इन डिफरेंट स्टाइल एट द टाइम ऑफ सीबीटी पीईटी डीवी एज एप्लीकेबल ETC में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। मतलब कि यहाँ जहाँ पर आपका कहीं पर भी अगर सिग्नेचर में थोड़ा सा भी वेरिएशन आपको देखने को मिला तो यहाँ पर जो आपका कैंडिडेचर रद्द भी किया जा सकता है। अगला पॉइंट दिया कि कैंडिडेट्स का जो डेट ऑफ बर्थ आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म में जो डाली है वो आपका मेट्रिकुलेशन से सेम मतलब मैच खाना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन दिया है कि यदि कोई कैंडिडेट्स माइनॉरिटी से और उसने जो है एप्लीकेशन फॉर्म में फीस को एग्जाम्पशन मतलब कि छूट पाई थी तो यहाँ पर जो है उसको सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको जो है डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर, कि ताकि वो उसका जो है माइनॉरिटी का जो मैटर रहेगा वो वहाँ पर क्लॉज हो जाए। अब EBC का कोई सर्टिफिकेट जिसने बनवा मतलब कि किसी ने फॉर्म भरा EBC जिसके मतलब कि 50,000 से कम की इनकम हो साल भर की, तो वो जो है अपना EBC का सर्टिफिकेट वहाँ प्रोड्यूस करवाना जरूरी है, वरना उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे मेन पॉइंट है ST SC और OBC वाले छात्रों के लिए। देखिए फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन SC ST OBC NCL कैंडिडेट शुड फर्निश कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम competent authorities as per the format given at Annexure 1 for SC ST candidates and Annexure 2 for OBC NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब आपको जो SC ST और जो OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करवाना होगा, जो कि रेलवे के फॉर्मेट में Annexure 1 और Annexure 2 में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड फॉर OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स शेल बी ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि आपका जो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट OBC कैंडिडेट जितने भी है वो सभी ध्यान दें कि यहाँ पर OBC का जो सर्टिफिकेट मांगा गया है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का मांगा है। मतलब कि वर्तमान में जो ईयर चल रहा है, जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसी का आपको प्रोड्यूस करना है। मतलब कि आप आज भी बनवा सकते हैं, कल भी बनवा सकते हैं। आपने अगर 2 महीने पहले भी बनवाया है तो भी चल जाएगा लगभग, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर 1 महीने पहले भी बनवाया तो आपको वो अलाउ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अच्छी खबर है OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर अगला जो दिया कि कैंडिडेट्स का जो है पर्सनल मोबाइल नंबर और जो है चालू ईमेल आईडी वगैरह होना चाहिए, ताकि ईमेल और SMS के माध्यम से RR भी उनसे कांटेक्ट कर सके। यहाँ पर दिया गया कि कैंडिडेट्स के जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो CBT PET और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम जो फोटोग्राफ दिया जाए वो मैच करना चाहिए, मतलब कि कोई अदर कैंडिडेट्स का यहाँ पर फोटो ना हो। उसके बाद यहाँ पर जो है 12 फोटोज़ आपको लेकर के जाना होगा, जो कि अलग अलग स्टेज में आपको काम आएगी, जैसे DV के टाइम पर, मेडिकल के टाइम, ये सारी चीज़ें आपको जो है लगभग 12 पासपोर्ट साइज़ आप रख लीजिएगा। उसके बाद
अब यहाँ पर दिया है कि अगर कोई इस किसी केस में अगर सिग्नेचर मिस मैच पाया जाता है कैंडिडेट्स का, तो उसका जो है कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, उसको जो है लाइफ टाइम डिबार्ड किया जा सकता है सभी रेलवे की एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। उसके बाद आपको जो है ई-कॉल लेटर लेकर के जाना होगा एक जो है वैलिड आईडी प्रूफ के साथ, मतलब कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड तो आपको कंपलसरी लेकर के जाना, उसके अलावा पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट वगैरह भी लेकर के जा सकते हैं। यदि कोई सर्टिफिकेट आपका हिंदी और इंग्लिश के अलावा अदर लोकल लैंग्वेज में है, जैसे रीजनल लैंग्वेज असम या तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में, तो आपको जो है हिंदी और इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करवा के उसको सेल्फ डिक्लेरेशन करके सबमिट करना होगा हिंदी या इंग्लिश में ही। देखिए कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि डॉक्यूमेंट्स आपको जो ओरिजिनल जो देने हैं वो सारे आपको दिए रखे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड इन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब जो रेलवे के फॉर्मेट है SC ST वगैरह OBC का, माइनॉरिटी का, EWS का, EBC का, वो रेलवे के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, वो किसी अदर फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब आपको जो है 2 फोटोकॉपी सेट आपको लेकर के जाना होंगे DV के टाइम पे इन डॉक्यूमेंट्स के। देखिए सबसे पहला जो है आपको CBT का कॉल लेटर और PET का कॉल लेटर लेकर के जाना ही है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपको PET और CBT का एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना होगा, जो नीचे का पोर्शन होता है। अब उसके बाद जो है आपको 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। SC मतलब कि NCVT, NTC, NSC, SCVT कैंडिडेट जो है वो अपना ये सर्टिफिकेट लेकर के जाए, ITI वाले कैंडिडेट। उसके बाद जो SC ST वाले कैस्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाए अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। अब इसके बाद जो नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए है वो अच्छा देखिए यहाँ पर देख रखा है कि OBC NCL कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट शुड आफ्टर 1/4/2022, मतलब कि 1/4/2022 मतलब 1 अप्रैल के बाद का यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पर अलाउ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले का भी हो तो भी चल जाएगा, मतलब कि आपका 1 अप्रैल से पहले का भी बना हो, 1 अप्रैल के बाद का कभी बना हो आपका यहाँ पर OBC का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। माइनॉरिटी का जो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनाया जाएगा। EWS का जो आपका EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, फॉर द फाइनेंशियल 2018-19 का होना चाहिए, और करंट भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मीटिंग जो हाई पावर कमेटी बिठाई गई थी उसमें बोला गया था करंट का जो है EWS का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। उसके बाद देखिए इनकम सर्टिफिकेट EBC का, अगर कोई सर्टिफिकेट अगर कैंडिडेट्स ने EBC का फॉर्म भरा तो वो EBC का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करे। दोस्तों वहीं पर एक्स सर्विसमैन है तो उनको जो है NOC वगैरह देना पड़ेगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह और सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह प्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। और जितनी भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी भी जानकारी भरी उसको जो है वो जो है आपकी सारे वैलिड डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा क्लियरली मेंशन किया है। तो दोस्तों आपने सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से देख लिए होंगे कि आपको CBT का और PET का एडमिट कार्ड होना जरूरी है, और OBC का सर्टिफिकेट आपका कब का होना चाहिए ये भी आपको इसका भी जो है जानकारी मिल चुकी होगी यहीं पर ऑफिशियली। और अगर देखा जाए तो DV लिस्ट और कट ऑफ कब तक जारी हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ग्रुप D का अभी जो है सेंट्रल रेलवे और ACCR ने और जो है SCR ने ये जो है अभी CCA वाले कैंडिडेट्स का जो है एडमिट कार्ड जारी किया, हो सकता है आज या फिर 1-2 दिन में जो है PWD कैंडिडेट्स का भी एडमिट कार्ड जारी कर दे। और वहीं पर बात करें तो सेंट्रल रेलवे कब तक की DV लिस्ट और कट ऑफ जारी करेगा, तो हो सकता है आज से 1 या 2 दिन में यहाँ पर जो है जारी कर दे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक भी आए, लेकिन मे भी चांस है कि देखिए DV का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है तो आज या कल में आपका हो सकता है कि यहाँ पर DV लिस्ट और जो है फाइनली कट ऑफ भी जारी कर दे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स।